श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले हनुमतलाल जी महाराज की जय, श्री सरकार की जय, श्री मंगलमूर्ति गणपति भगवान की जय। आनंद कंद परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सभी को यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है और हम सभी उनकी कृपा से अच्छा बुरा सभी प्रकार का विचार करने में सामर्थ्य है। बंधुओं, हमें भगवान ने दो बहुत अच्छी वस्तुएं प्रदान किया है। शायद उन वस्तु के प्रदान होने के कारण से हम 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य की योनि को प्राप्त करते हैं और वह दो सभी के अंदर विराजमान है। हम जिस चीज का, जिस वस्तु का चिंतन करते, स्मरण करते हैं, उसके दो लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य उस कार्य का, उस चिंतन का फल सुंदर हो, सुशील हो, सरल हो, उत्तम हो। दूसरे का फल जो है अनावरण के द्वारा सांसारिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से अलग हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मनुष्य के अंदर दो विशेषताएं हैं। अब वो कौन सी विशेषता पे जाना चाहता है वह उसके ऊपर निर्भर करता है। कि सुमति कुमति सब के उर राही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं और विभीषण रावण को समझाता है कि हे नाथ, पुराण निगम शास्त्र इत्यादि सभी यही कहते हैं, वेद यही कहते हैं कि सुमति और कुमति दोनों प्रकार की जो मति है वो हर व्यक्ति के, हर जीवात्मा के अंतर्गत विराजमान रहती है। लेकिन जो व्यक्ति सुमति का अनावरण अपने मानव जीवन में कर लिया तो उसकी दशा क्या होती है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ हमारे सुमति रूपी आचार व्यवहार, चलन, कार्य का प्रादुर्भाव होता है, वहाँ समस्त प्रकार की संपत्ति हमारे यहाँ विराजमान होती है और उस संपत्ति का जो भोग होता है उसमें कभी भी अनावश्यक किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। संपत्ति क्या है? कि संपत्ति जितनी भी है ये सब रघुपति की संपत्ति है। और हमारी संपत्ति क्या है? हमारी संपत्ति विवेक, ज्ञान, भक्ति, भगवान का चिंतन, क्योंकि ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर यह संपत्ति हमारे जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ी कुमति हमारे हृदय के अंदर वास कर लिया। अब कुमति, जहां भगवान का दुराव, अलगाव हो वहां कुमति हो जाती है। और जहां भगवान से, भगवान की संपत्ति से, भगवान की लीला से, भगवान के चरित्रों से, भगवान के नाम संकीर्तन से जहां तार जुड़ जाते हैं वहाँ सुमति हो जाती है। और जब सुमति हो जाती है बंधुओं तो जीवन में शांति में, आनंद में
यह जीवन बहुत ही आनंदों से व्यतीत होता है। और अगर हम इस चीज को ना माने कि सुमति और कुमति कुछ नहीं होता बंधुओं, तो विचार करना, एक कुमति पूरे राज्य को नष्ट करके धर दिया। कैकेयी ने पूरे राज्य को दुखी करके रख दिया। यह कुमति है, यह कुमति है। इसी को कुमति कहते हैं, जिस बुद्धि के मति के अनुसार जहां पर अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो और वह कार्य किया जाए तो वह कुमति है। मात्र अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम वह कार्य करें और दूसरों से करवाएं, वह कुमति है, क्योंकि वह कार्य पूर्णतयः फलित नहीं होता, इसीलिए उसको कुमति कहा जाता है। इसीलिए भरत जी ने कहा है कि जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ, अखंड खंड हुई है दय न गयऊ। भरत जी ने कहा, हे माते से, जब ते कुमति, जिस समय से तुम्हारे अंदर इस मति में कुमति प्रवेश कर गई, तुम्हारे मति में कुमति जब आ गई, खंड खंड हुई हृदय, आपका वो हृदय खंड खंड नहीं हो गया, टूट नहीं गया। ऐसी माँ है आप, एक भाई को भाई से अलग कर देना, ये कहाँ की सुमति है। और जहाँ भाई से भाई का बिछोह हो, जहाँ जो माँ भाई से भाई को अलग करे, तो वहाँ किसी प्रकार की सुख शांति नहीं रहती। और जहाँ भाई से भाई को मिला दे, दो, देखिए सुमति अलग दो वस्तुओं को एक कर देती है, उसे सुमति कहते हैं। और कुमति जहाँ दो से एक से दो कर दे, उसे कुमति कहते हैं। इसलिए कि सुम जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और जहाँ पर कुमति आ जाती, जहाँ अलग करने की मति हो जाती, वहाँ नाना प्रकार की विपत्तियों का घर बन जाता है। इसीलिए कुमति रावण पे हुई, कुमति कैकेयी पर भई, कुमति जहाँ जहाँ हुई है वहाँ वहाँ सुख का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए बंधु, हमें भी अपने जीवन में कुमति का त्याग करके, राग द्वेष ईर्षा खंडन को त्याग करके हमें मात्र सुमति का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि जब सुमति का आश्रय लेंगे तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, परमात्मा की कृपा से समस्त प्रकार के वैभवों का यश भोगने को प्राप्त होगा, यश कीर्ति मिलेगी। कि सुमति, विचार करिए, एक श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है, सुमति उत्तानपाद राजा की पत्नी, सुमति का अनादर करने के बावजूद फिर भी उनके पुत्र ध्रुव ने वो कार्य कर दिया जो आज हमारे शास्त्र पुराणों में उस सुमति का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इसलिए बंधुओं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कि सुमति कुमति सब के उर रही, अनाथ पुराण निगम यश कहीं। हमारे हृदय के अंदर सुमति का भी वास है, हमारे अंदर के अंदर कुमति का भी वास है, लेकिन अब हमें किस मति पर जाना है बंधु, ये हमें सोचना है कि हमें कुमति पे जाना है कि हमें सुमति पे जाना है। हम जिस मति पे जाएंगे हमको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें जहाँ तक हो कुमति का त्याग करके सुमति की तरफ चलना चाहिए। जब सुमति आ जाएगी बंधुओं, तो हमारे जीवन में
आनंद ही आनंद आ जाएगा। इसलिए सुमति का सदैव त्याग नहीं करना चाहिए और कुमति का परित्याग कर देना चाहिए। जहाँ सुमति है संपत्ति नाना।